हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड सेवेंथ महाराष्ट्र बोर्ड के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के ओवरव्यू को समझेंगे। इस टेक्स्ट बुक का एक स्पेशल फीचर ये है कि दोस्तों हमें ये महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री को समझने में मदद करेगा। इस टेक्स्ट बुक की मदद से हम इंडियन हिस्ट्री में महाराष्ट्र स्टेट का क्या रोल था और साथ ही साथ उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी समझेंगे। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए दोस्तों इस टेक्स्ट बुक के अंदर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके द्वारा एस्टैब्लिश स्वराज को समझना होगा। लेकिन अगर हमें ये अच्छे से समझना है तो हमें शिवाजी महाराज के पहले की कंडीशंस को समझना होगा। यानी कि 17th सेंचुरी से पहले महाराष्ट्र में कैसी सिचुएशंस थी, कौन-कौन सी पावर्स इंडिया में मौजूद थी। ये सभी के बारे में हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद हम ये समझेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद कैसे छत्रपति संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, ताराबाई और आने वाले पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। और ये सब के बाद कैसे मराठास ने ब्रिटिशर्स को एक कड़ी चुनौती दी। इस टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर को पढ़कर आपके अंदर देशभक्ति की भावना और ताकत सी भर जाएगी और साथ ही साथ आप अपने एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों द्वारा दिए गए सैक्रिफाइसेस को भी याद करेंगे। इस टेक्स्ट बुक के सिविक्स पार्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बड़ा टॉपिक है जिसे हम एक साल में समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक को 2 स्टैंडर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 7th स्टैंडर्ड में आप ये समझेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई वैल्यूज, प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज जो कि हर एक इंडियन सिटीजन्स के पास होती है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि गवर्नमेंट को डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है ताकि वो इंडियन सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम कर सके।